क्या बिग टेक कंपनीज कुछ ऐसा कर रही हैं कि एक ग्राहक से कुछ और पैसा, दूसरे ग्राहक से कुछ और पैसा? क्या ऐसा हो रहा है कि आप किस फोन से वो बुकिंग कर रहे हैं या डिलीवरी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ऐप आपके फोन के हिसाब से आपको दाम बता रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको ज़ेप्टो की कहानी बताई, उसको लेकर के तमाम लोगों ने ये बोला कि वो सुपर सेवर ऑप्शन है, ये ऑप्शन वो ऑप्शन। 100 बात की एक बात ये है कि वो प्राइस का डिफरेंस एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन में दिखाई दे रहा था। आप बिल्कुल एक ही सिस्टम फॉलो करें एक आईफोन में और बिल्कुल वही सिस्टम सेम लोकेशन पर, सेम डिलीवरी एड्रेस पर अगर आप पालन करें एंड्रॉयड पर, तो वो दाम का फर्क दिख रहा था। इसको लेकर के बड़ी मीडिया रिपोर्ट्स भी हुई हैं। लेकिन ज़ेप्टो अकेला नहीं है। बहुत सारे एप्स आपके फोन के आधार पर यह निर्धारित कर रहे हैं और तय कर रहे हैं कि वो एक ही डिस्टेंस, एक ही टाइप के प्रोडक्ट की, एक ही टाइप की डिलीवरी में दाम अलग अलग कैसे दें। यह कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या यह लोगों की प्रोफाइलिंग है, फोन्स की प्रोफाइलिंग है, लोगों के फोन्स के अंदर घुस करके उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है? इसका एक और लाइव डेमो और नमूना अब आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं संकेत उपाध्याय, आप देख रहे हैं द रेड माइक। आज हम बात करेंगे उबर की। बहुत फेमस ऐप है। एक टाइम था जब उबर आया था हिंदुस्तान में, तो बहुत भयंकर टैक्सी सस्ती दाम पर आपको मिलती थी। एसी टैक्सी बहुत सस्ते दाम पर आप उसको लेकर के पूरे देश, पूरे शहर में घूमिए। उसको आप अलग अलग एक देश के एक शहर से देश के दूसरे शहर में अगर जाना हो तो रेंट करिए। दाम बहुत कम थे। फिर धीरे धीरे आपकी आदत लग गई। जब आदत लग गई तब उसके दाम धीरे धीरे बढ़ने लगे। ये एक पहलू है। क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि उबर जैसा ऐप भी, इतनी बड़ी कंपनी, आपके फोन के हिसाब से आपकी प्रोफाइलिंग कर रहा है। यानी कि लोकेशन एक, डेस्टिनेशन एक, लेकिन डिवाइस दो, एक एंड्रॉयड का और एक आईफोन iOS, दोनों को साथ में रख के और एक ही जगह का अगर आप लोकेशन डालेंगे तो दाम उबर जैसा ऐप किस तरीके के बताता है, वो हम यहां पर वो नमूना पेश करना चाहते हैं आपके सामने। कभी आप भी आजमा करके देखिएगा और हो सके तो ये सवाल उबर से भी पूछिएगा, सरकार से भी पूछिएगा कि ये अलाउ क्यों और कैसे किया जा रहा है और क्या ये सामान्य है। देखिए ये प्रस्तुति। तो आप लोगों के लिए यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दो फ़ोन रखे हैं। एक आईफोन है जो आप देख सकते हैं, ये आईफोन मैं इस्तेमाल करता हूँ, और दूसरी तरफ एक एंड्रॉयड फ़ोन है जो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने लिया है। ये शायद एक, जैसे कि आप देख सकते हैं, मॉडल नंबर मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम। तो ये दोनों फ़ोन हैं। अब इन दोनों में उबर ऐप है, दोनों एक ही लोकेशन पर हैं, और इन दोनों ऐप्स से हम एक ही जगह जाने के लिए एक मैसेज भेजेंगे कि हमको एग्जैक्टली इसी जगह जाना है। तो आइए ज़रा यहाँ पर उबर के ऐप पर, नोएडा में एक जगह है निठारी विलेज, उस पर दोनों जगह क्लिक करते हैं और देखते हैं कि दाम क्या क्या आ रहे हैं। अमूमन ये बात होती है ना कि दाम में फ़र्क होता है। तो ये देख लीजिए आईफोन में उबर क्या क्या दाम दे रहा है, और बिल्कुल उसी लोकेशन से, बिल्कुल उसी जगह जहां हमें जाना है उसके लिए वो दाम क्या क्या बता रहा है। एक ऑप्शन मोटो का बताता है उबर का ऐप, जो आईफोन में है ही नहीं, है लेकिन नीचे, मतलब ऊपर की तरफ डिस्प्ले नहीं है। मोटो, जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मोटो कंपैरिजन आप देख लीजिए। आईफोन से अगर मैं टू व्हीलर लूंगा तो 103 रुपये लगेंगे, और अगर यहां से लूंगा एंड्रॉयड से तो 72 रुपीज़ लगेंगे। उबर ऑटो 77 रुपीज़ 24 पैसा ये लगेगा इस पे एंड्रॉयड पर। और अगर मैं उबर ऑटो देखूं यहाँ पर 155 रुपीज़ 17 पैसे आईफोन पर। फिर आते हैं उबर गो। उबर गो 147 रुपीज़ की है एंड्रॉयड पर, और उबर गो यहाँ पर 199.98 रुपीज़ की है। तो यहाँ पर भी दाम का फ़र्क आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है। गो सेडान
149 रुपीज़, गो सेडान 199.8 रुपीज़। इस पे आ जाइए, इकोनॉमी गो प्रायोरिटी आप देख लीजिए 181 रुपीज़, यहाँ पर 242 रुपीज़। रिक्वेस्ट एनी, मैं नहीं जानता हूँ ये क्या है, लेकिन उसमें भी दाम का आपको फ़र्क दिख रहा है। एक्सेल का दाम हम कंपेयर कर लेते हैं, ऊबर एक्सेल 207 रुपये एंड्रॉयड पर, 277 रुपये आईफोन पर। शटल का ऑप्शन ही नहीं है। रेंटल्स अगर आप 4 घंटे का देखें तो 329 रुपीज़ एंड्रॉयड पर, और ये बड़ी यूनिक सी सिचुएशन है कि आईफोन पर रेंटल्स सस्ता है, 303 ही रुपये है। प्रीमियर रेंटल्स आप देख सकते हैं वो यहाँ पर महंगा है एंड्रॉयड पर और आईफोन में सस्ता है, और एक्सेल रेंटल्स भी आईफोन में सस्ता है। कोरियर अगर आप देखें तो वो एकदम सेम दाम पर है। ऊबर पेट वो उसका दाम ही नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे कि आपने इस ऐप में भी देखा, यहाँ पर आपको एक सीधा सीधा एक फ़र्क दिखाई दे रहा है। हाउएवर, एक पूरी निष्पक्षता के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ जो बताना आपको चाहता हूँ कि इस फ़ोन में, एंड्रॉयड के फ़ोन में, वो 50% का एक प्रमोशन अप्लाई कर रहा है जो कि आईफोन में नहीं कर रहा है ऊबर का ऐप। ऐसा क्यों कर रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये एक प्रमोशन अप्लाई किया है। आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने है। तो अगर ये इन दोनों फ़ोन्स में एकदम आपके सामने हो रहा है, साइड बाय साइड कंपैरिजन में हो रहा है, सारी सेटिंग्स सेम हैं, लोकेशन जहाँ से जाना है वो सेम है, जहाँ एग्जैक्टली जाना है वो जगह सेम है, दोनों फ़ोन आपके सामने रखे हैं, एक आईफोन है एक एंड्रॉयड है, और उसके दाम का फ़र्क आपने देख लिया। ये तो अब जैसे कि एक जगह है, दिस इज़ विद इन नोएडा, फ्रॉम विद इन द सिटी ये ट्रैवल है। अगर मैं इसको लोकेशन थोड़ी सी चेंज करूं और यहाँ पर कुछ और लिखना चाहूँ, जैसे कि दिल्ली का कोई एड्रेस लिख देते हैं, हम लोग लिखते हैं राजीव चौक, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन, ठीक है, राजीव चौक ब्लॉक बी कनॉट प्लेस, और यहाँ पर भी मैं लिखूँगा राजीव चौक। एकदम आपके सामने आइडेंटिकल चीज़ हम लोग लिखेंगे। ये देखिए, राजीव चौक बी ब्लॉक कनॉट प्लेस, मैंने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। आप देखते हैं क्या ऑप्शंस आए। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। ऊबर गो अगर आप लेंगे तो 362 रुपीज़ की है, इसमें ऊबर गो लेंगे तो 439 रुपीज़ की है। गो सेडान लेंगे तो एंड्रॉयड में 364 की है, गो सेडान अगर आप आईफोन पर लेंगे तो 439 की है। टू व्हीलर अगर आपको लेना है तो टू व्हीलर 227 रुपये में एंड्रॉयड में ले जा रहा है, और 257 रुपीज़ में आपको आईफोन में ले जा रहा है। आपके सामने रखे हैं दो फ़ोन, मैंने आपके सामने ये एंट्री डाली है। फिर यहाँ पर अगर आप देखें, एक 75 रुपीज़ सेव्ड विथ 25% प्रोमो। ये क्या प्रोमो इसमें लगातार एंड्रॉयड में लगाते चला जा रहा है जो आईफोन के लिए उपलब्ध नहीं है, मुझे नहीं मालूम। अब ये टेक कंपनीज़ हैं, ये आपको टेक के 4 नियम गिना देंगी कि वो एक्चुअली इस स्कीम के इस तहत के वो सेटिंग लगी हुई थी। मैंने तो कोई सेटिंग नहीं लगाई है, ये अपने आप ही है। अगर ऐसी सेटिंग यहाँ आ रही है तो इसमें क्यों नहीं आ रही है, कोई कारण होगा ना। तो आपके सामने ये चीज़ एकदम साफ साफ रखी हुई है, एकदम साफ साफ। ऊबर एक्सेल का रेट 434, ऊबर एक्सेल यहाँ पर 509 रुपये की है। आप अगर देखें जो कट किया हुआ है यहाँ पर दाम, वो इसका और इसका ऑलमोस्ट सेम है। जो कट दाम है एंड्रॉयड में वो और आईफोन का दाम एकदम सेम है। तो ये एकदम फुल ट्रांसपेरेंसी में आपके सामने मैंने ये सिचुएशन रख दी है। ये ऐप है ऊबर, जैसे कि हम एक एक करके सारे ऐप्स को यहाँ पर बता रहे हैं। क्लियरली एक चीज़ इस्टेब्लिश होती है यहाँ पर कि हम लोग देख रहे हैं लगातार कि ये जो ऐप है ये फ़ोन और फ़ोन में भेद कर रहा है। उसको ये मालूम है कि ये आईफोन है, महंगा फ़ोन है, उसको ये मालूम है कि ये एंड्रॉयड है, सस्ता फ़ोन है,
इसमें डिस्काउंट्स के ऑप्शंस आ रहे हैं, इसमें कोई डिस्काउंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर ऑप्शन आ भी रहा है तो वो रेंटल्स पर है कि आप इसको रेंट कर लीजिए 3 घंटे 4 घंटे के लिए, वो सस्ता है। और अगर आप इधर रेंटल्स देखें, एक्सेल रेंटल्स, तो फिर यहाँ पर भी वही चीज़ हो रही है। डिस्काउंट लगने के बाद भी एक्सेल रेंटल्स 1324 रुपये, यहाँ एक्सेल रेंटल्स 1050 रुपये। ये लॉजिक समझ में नहीं आता है, कोई रैशनल नहीं है, कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ढंग से समझ पाऊँ कि ऐसा क्यों है कि मैं एंड्रॉयड के ऐप में सस्ते में ट्रैवल कर लूँगा और मैं आईफोन में बिल्कुल सेम डिस्टेंस, सेम लोकेशन डेस्टिनेशन, सेम एड्रेस, सेम ऐप, लेकिन मेरा दाम में इतना फ़र्क हो जाएगा। ये भेद अगर कोई समझा दे। आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर 25% प्रमोशन अप्लाइड एंड्रॉयड में लिखा है, आईफोन में भी लिखा हुआ है 25% प्रमोशन अप्लाइड, और उसके बाद भी दाम में इतने फ़र्क हैं। तो ये क्या लॉजिक है, ये शायद ये ऐप वाले ही समझा पाएंगे। आई एम श्योर कोई लॉजिक ले करके सामने ज़रूर आएंगे, प्रस्तुत कर देंगे। तकनीक है, ये बहुत आसान होता है किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन कंपनी के लिए कहना कि तकनीक है, आप नहीं समझते। इतना तो हमें समझ में आ रहा है कि दाम में डिफरेंस है। तो जैसा कि आपने देखा कि ये है उबर ऐप, बड़ा प्रसिद्ध ऐप है, इंटरनेशनल ऐप है, बड़ी कंपनी है। अगर वो हिंदुस्तान में इस तरीके से 2 टाइप के दाम कर रही है, फोन के हिसाब से तय कर रही है कि दाम क्या होना चाहिए, तो फिर ये गाड़ी ऐसे कैसे बढ़ेगी? या यही निज़ाम है, या यही तरीका है, इसी तरीके से काम किया जाता है? क्या इसी तरीके से काम होने देना चाहिए, या फिर सवाल पूछने चाहिए ताकि उसके वाजिब जवाब पता चल सके, और जो जवाब आएगा उसका भी विश्लेषण किया जा सके कि यह जवाब सही है या गलत। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।